कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का है और 9 रजब को तबूक का मार्के के हुआ और इस हवाले से तबूक के हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात होगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा खाका आपके ज़हन में तबूक के हवाले से डाल दूँ कि तबूक के असबाब क्या बने। तबूक के असबाब बुनियादी तौर पे जो रूम का इलाक़ा था जिसमें शाम और उसके साथ मुत्तसिल ये सारी स्टेटें थीं जो कि एक सुपर पावर के तौर पे जाना जाता था, या वो था या फिर ईरान का इलाक़ा था जिसको आप कैसर व कसरा कहते हैं। ये जिस तरह भी आप कहते हैं ना जी कि रशिया था और अमेरिका था, या चाइना है और अमेरिका है, ये यानी इस तरह की सुपर पावर स्टेट थी अपने वजूद में। तो मुसलमानों ने वो दीन के जिसके लिए नबी करीम अलैहि सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ा और फिर अकेले ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की, तो जब मदीना तैयबा में मुसलमान आए तो दीन इस्लाम के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रा दीन। जंगें हुई, बदर, उहद, खंदक, तो उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन मुसलमान पूरे इन्हिमाक और इस्तिक़ामत के साथ डट कर के कुफ़ार का मुकाबला करते रहे। जंग का नतीजा भले कोई भी निकले, लेकिन इस्तिक़ामत में कहीं भी फ़र्क नहीं आया। बाकी एक मौके पे ना जब मुसलमानों का नुकसान हुआ ना, तो नबी करीम अलैहि सलाम ने मुसलमानों की हौसला अफजाई की। नबी करीम ओहद के मौके पे नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हर्ब सजालुम बैनना यनालून मिन्ना व ननालु मिन्हुम। ये जंग ऐसे समझो जिस तरह आप पतन कुएँ पे खड़े हैं और आप आपने मुकाबला लगाया हुआ है डोल खींचने का, पहले कौन खींचेगा, तो कभी वो ले जाते हैं कभी हम ले जाते हैं। तो कुरान ने कहा, इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिथलु तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि अगर तुम्हें दुख तकलीफ़ पहुंचा है तो बदर में उन्हें भी पहुंच चुका है। ये दिन है, हम इनको लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा ने मक्का को फ़तह किया ना, तो अब ये जो सुपर पावर थी ये हिलने लगी कि अब अरब में मुसलमानों का पूरा होल्ड हो गया है और मुसलमान जो है उनकी एक ताकत वो मुसल्लम हो गई है। ज़ाहिरी बात है ना जी, जिन लोगों को मक्का से निकाला गया था उन्होंने दोबारा आके मक्का वालों को बताया कि जिस इलाके से तुमने हमें निकाला था आज वो इलाका हमारे ज़ेर तसल्लुत है, लेकिन हमारा रवैया तुम्हारे से मुख्तलिफ होगा। अखलाक वो अपनी जगह पे ला तसरीब अलैकुमुल यौम हुजूर ने इरशाद फरमाया, लेकिन आप हमारे ज़ेर तसल्लुत रहोगे। तो ये स्टेटें हिलना शुरू हो गई। अब वहाँ पर फिर कैसर रूम ने वहाँ पे हिकमत अमली बनाना शुरू की कि जी अब मुसलमानों के साथ टक्कर लेनी चाहिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, चूँकि आप रब के बाद हकीम और दाना हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात में, हुजूर ने इस ख़तरे को भांप लिया और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नहीं, इनके साथ सुबह के मकाम पे जा कर के टक्कर लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि ये आ जाए और जितनी भी मुसलमानों की क़ुरबानी है, देखें ना, अगर वो आ जाते, अल्लाह ताला को तो मंजूर नहीं था, मैं एक बात करूं, अगर वो आ जाते और मुसलमानों को वो अंगेज करते, इधर से मुनाफिक अंगेज करते, इधर से जो कुफार व मुशरिकीन थे जिनको अजीमत उठाना पड़ी थी वो अंगेज करते, तो मुसलमानों के लिए बहरहाल मुश्किलात तो थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लश्कर कशी की जाए और उनको वहीं पे रोका जाए और उनका कला कमा किया जाए। अब वहाँ पे जिस मोइज़े का ज़ुहूर हुआ वो क्या है, नुसिरतु बिर्रुअब,
इला मसीरत अश्शार। हुजूर ने एक हदीस है कि मैं 1 महीने के डिस्टेंस और मुसाफत पे होता हूँ तो रब की ज़ात मेरा रौब दुश्मन के दिल में डाल देती है। तो इस मौजे का वहाँ पे ज़ुहूर हुआ। पर अल्लाह ताला ने ये जो मैंने आयात पढ़ी हैं एक ज़िम्नन एक बात करता चलूँ, खारजा मुस्लिम स्टेट की खारजा पॉलिसी का ये हिस्सा अहम और लाजिम है कि वो अपनी सरज़मीन के लिए ना लड़े बल्कि दीन इस्लाम के ऊपर जहाँ भी आँच आए तो वो दीन इस्लाम के दिफा के लिए उठे। वगरना नबी करीम अलैहिस्सलाम ये हिकमत अमली वजह करते हैं कि चले जब वो हमारे बॉर्डर पे आएंगे, हमारे इलाके में दाखिल होंगे, हमें छेड़ेंगे, फिर देखा जाएगा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली ज़रा और बनाई है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ये दीन इस्लाम को ज़ेर करने की हिकमत अमली बना रहे हैं, लिहाजा पहले ही इनका कला कमा किया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि पॉलिसी बनाने वालों को भी पता नहीं है कि हुजूर की सीरत क्या है, पॉलिसी चलाने वालों को भी पता नहीं है कि हुजूर की सीरत क्या है। अगर किसी को पता है तो उसमें इतना दमखम ही नहीं है। ये तो सारी बातें हों तो तभी बात बनती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जाननिसार सहाबा ने हर तरह की कुर्बानी दी है और दीन इस्लाम तब आप तक और मेरे तक, हम तक पहुँचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के बारे में इरशाद फरमाया है कि मोमिन जो है ना, ये इनकी संगत, इनकी दोस्ती, इनकी यारी आपस में होती है और ये अच्छे कामों का हुक्म देने वाले हैं और बुराइयों से रोकने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं और अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले हैं। युतीउन अल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल की बात मानने वाले हैं, अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले हैं। फिर रब ने इनका अजर और सिला भी बयान किया कि जो रब की और रब के रसूल की बात मानने वाले हैं ये अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक ठहरेंगे। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक ठहरेंगे। इससे मालूम हुआ कि कोई रब की रहमत चाहता है तो उसको रब के रसूल की बात को मानना होगा, क्योंकि कुरान कह रहा है सयरहमुहुमुल्लाह का जो बशारत आ रही है ना, ये युतीउन अल्लाह व युतीउन रसूल के बाद आ रही है। युतीउन अल्लाह व रसूला, रब रसूल की बात मानने वाले हैं, अल्लाह इन पे रहम करेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। फिर मोमिनीन के साथ जन्नत का वादा है और अल्लाह की रिज़वान का वादा है। फिर आगे बात हुई है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम, ए नबी कुफ़ार और मुनाफ़िक़ीन के साथ जिहाद करें और इन पे सख्ती करें। आज जब जिहाद बिस्सैफ की बात होती है तो हर आदमी घबराता है, कतराता है, डरता है, ऐसा माहौल बना दिया गया है। याद रखिए बिला तफरीक, एक तो है ना कि आपस में ये जो मसाइल हैं इन पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ और आपस में कोई कलमा गो है, किसी कलमा गो को कोई हक़ हासिल नहीं है कि उस पर फतवा लगाए या उसकी जान के दर पे हो। लेकिन वो लोग वो किसी भी इलाके, किसी कौम, किसी कबीले के हों जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हों, इंडिया के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हों, चाहे वो इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हों, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है कि ये वो लोग हैं जो अजीम लोग हैं और जिन्होंने सुन्नत को ज़िंदा रखे हुए हैं। कुरान कह रहा है या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम, मुनाफ़िकों का भी कलम कम करो, कुफ़ार का भी कलम कम करो और ये नरमी के मुस्तहिक नहीं है, वग़्लुज़ अलैहिम, इन पर सख्ती करें। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इनका ठिकाना जानो। फिर आगे देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि ये वो हैं, मुनाफ़िकीन की बात हो रही है। मिनहुम मन आहद अल्लाह, तंगी थी तबूक में, आपको मालूम होना चाहिए सख्त हालात थे, गर्मी शिद्दत की, क़ात साली, सवारियाँ नहीं हैं, अशिया खुर्दनोश नहीं है, इलाके से दूर जाना है और फसलें पकी हुई हैं, खजूरें उतारनी हैं। यानी देखें ना, ये जो ज़मींदार हैं उनको मालूम है कि अगर गंदम पकी हो तो ज़मींदार की क्या कैफियत होती है।
वाज़ दफ़ा वो अपने इंतहाई अहम काम छोड़ देता है, कहता है नहीं पहले मैं अपनी फसल जो है वो संभाल लूँ। ये सारे हालात इनके बावजूद मुसलमान निकले। कुफार और मुनाफिकीन का क्या इसमें वो था, मुनाफिकीन ने अल्लाह से अहद पैमान बांधा। वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फदलिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। अल्लाह हमें नवाजेगा, हम अल्लाह की राह में देंगे, सदका करेंगे और हम नेकोकारों की सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही, जब रब ने नवाज दिया बखिलू बिही, बखल किया उन्होंने, अल्लाह की राह में देने से इनकार किया। उसका नतीजा क्या निकला? वतवल्लव वहुम मुअरिदून फअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यकज़िबून। दो वजूहात की बुना पे अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक को पक्का कर दिया। एक उनके झूठ की वजह से, एक उन्होंने जो रब के साथ वादा खिलाफ़ी की है। हम अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह हमें नवाजे, हम देंगे। जब बात आई कतरा गए, घबरा गए। बाल बच्चे हैं, अखराजात हैं, ये है वो है, शैतान तरह तरह के बहाने तराश के देता है। और ये कभी ज़िम्नन फिर बात आएगी तो किसी और मौके पे बात करेंगे। कुरान मजीद में एक ऐसे बाप का वाक़या भी है, ये जो बड़े सियाने निकले और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, बड़े अखराजात हैं, फिर बंटवारा हो गया, ये है वो है, तो सुबह गए तो सब कुछ ख़त्म था। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न, अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक, उनके झूठ की वजह से और उनके रब की राह में क़ुरबानी पेश न करने की वजह से निफाक डाल दिया। अच्छा, इनका सिर्फ यही नहीं था कि इन्होंने रब के रसूल के साथ और रब के साथ वादा खिलाफ़ी की है और अल्लाह की राह में देने से कतराए हैं, बल्कि इनका और भी था, जो देते थे उनके साथ मजाक भी करते थे। जो देते थे उनके साथ मजाक करते थे। अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तक़ीना मिनल मुअमिनीना फ़िस सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रूना मिनहुम सख़िरल्लाहु मिनहुम। मजाक इनका क्या था? जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तबूक के मौके पर इरशाद फरमाया कि हालात बहुत सख्त हैं और आप अपनी तरफ से जानी माली कुर्बानियाँ पेश करें, तो मुसलमानों ने, जो साहिब सरवत मुसलमान थे, उन्होंने हुजूर के कदमों में दिरहम, दीनार, ऊँट, घोड़े, सवारियाँ, जो जिससे बन पड़ा वो पेश किया। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं एक बरकत की बात आपके साथ करके आगे बात को बढ़ा रहा हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़ारों दिरहम जब पेश किए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ भी की, या रसूल अल्लाह, निसफ़ ले आया हूँ, निसफ़ बाल बच्चे के लिए छोड़ आया हूँ। मेरे पाक नबी ने उस मौके पे दुआ भी दी, अल्लाह उनमें भी बरकत दे जो बाल बच्चे के लिए छोड़ आया, और अल्लाह इनमें भी बरकत दे जो तूने दीन के लिए दिए हैं। तो फिर इस बरकत का अंदाज़ा मुर्रिख़ीन लिखते हैं, जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ दुनिया से गए तो उनकी बीवियों को मिलने वाला 1/8 हिस्सा जो था वो 1 लाख और कुछ दिरहम बनते थे, सिर्फ बीवियों का 1/8। तो जो बाल बच्चे को जो मिले होंगे तो वो कितना होगा। अल्लाह ने जब बरकत दी है तो फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के बारे न्यारे थे। तो मुसलमानों के साथ ये मजाक ये करते थे कि जो तो ज़्यादा देते थे तो कहते थे ये रियाकारी कर रहे हैं, जो कम देते थे कहते थे इससे सल्तनत रूम थोड़ी फतह होगी। और भाई गरीब साहबी है, बुक खजूरा ना गिनाया है जी, तो उन्हें आके ढेर ते सड़ देते, तो रब ने रसूल से कबूल कर लिया, लेकिन मुनाफिकीन ने बातें की, इससे सल्तनत रूम थोड़ी फतह होगी, बात की। तो फिर कुरान ने वो जो इखलास वाले थे ना, उनके इखलास को ता अबद ता सुबह क़यामत कुरान के अंदर ज़िक्र करके तो उनके इखलास के ऊपर मोहर लगा दी। कुरान ने कहा है कि ये तो वो खर्च कर रहे हैं जो इनकी मेहनत मुशक्क़त की कमाई है। तो एक साहबी थे ना, वो बेचारे सारी रात पानी कुएं से निकालते रहे, किसी खेती को सैराब करते रहे, जो वहाँ से मुआवजा मिला खजूरें वो आके हुजूर की बारगाह में पेश कर दी।
तो बरादरान इस्लाम, ये वो सच्चे सुच्चे लोग थे जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। फिर फयस्खरून मिनहुम, ये मजाक करते थे मुसलमानों से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने फिर इनसे मजाक किया। अब देखिए मजाक कैसे, ये समझ रहे थे कि रूम की सल्तनत इतनी बड़ी है कि मुसलमानों को सफ़ हस्ती से मिटा देंगे। वही मुसलमान गए और नौबत ही नहीं आई जंग की, और मुसलमानों का रोब अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह ने उनके दिल में ऐसा डाल दिया कि वो आए ही नहीं है जंग के लिए। अल्लाह ने इनको सुरखरू किया, कामयाब किया, और ये बड़े सर फ़ख्र से बुलंद हुए इनके, और वापस लौटे और उनके सर झुक गए, उनके सर झुक गए। उन्होंने ये समझा था हम माल नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी, हम नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, हम प्रोपेगंडे करेंगे बात नहीं बनेगी, मुसलमान बैठ जाएंगे। ना प्रोपेगंडे काम आए, ना उनके ओछे हथकंडे काम आए। रब ने और रब के रसूल ने जो जो उन कुफार को और धूल चटाई, वो तारीख़ का हिस्सा बन गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने इनसे मजाक किया, इनके सर नीचे हो गए, इनकी आंखें नीचे हो गई, और क़यामत के दिन इनके साथ जो मजाक होगा वो मजाक ये होगा, पहले से बारे में आता है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनके साथ मजाक करेगा, अल्लाह इनके साथ मजाक करेगा। ये मुसलमानों मुखलिसों पाक नबी के साथ और उनके जानिसारों के साथ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह कैसे मजाक करेगा? कहते हैं जब जहन्नुम की और नाकी को देखेंगे ना, मुफस्सिरीन लिखते हैं, तो जन्नत की तरफ से इनके लिए दरवाज़ा खिड़की खोली जाएगी, ये भागेंगे शायद हमारे लिए खुली है, जब दरवाजे पे पहुंचेंगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह यस्ताज़िउ में। बरादरान इस्लाम, आखिरी बात, वो मोमिन मुसलमान ये याद रखिएगा, अल्लाह किल्लत और कसरत को नहीं देखता, अल्लाह गरीबी और अमीरी को नहीं देखता, अल्लाह रंग और नस्ल को नहीं देखता, अल्लाह कौम और कबीले को नहीं देखता। मेरा रब देखता है तो आप और मेरे दिल को देखता है। हुजूर की हदीस भी है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, रब तुम्हारे दिलों को देखता है। अब गौर कीजिए, जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद फरमाना महबूब, ज़ाहिरी बात है तादाद कम थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को तरगीब दिलाई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद फरमाया लैसा अला दुअफ़ा, कमज़ोरों पे कोई हरज नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है, ये अगर नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं है। वला अलल मर्दा, मरीज़ भी मुस्तस्ना, ज़ईफ़ और बूढ़े भी मुस्तस्ना, वला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी मुस्तस्ना। हाँ, ये अल्लाह रसूल के लिए मुखलिस रहें, अल्लाह रसूल के लिए मुखलिस रहें, नहीं जा सकते कोई बात नहीं है। अच्छा, वो जो जिहाद के जज्बे से सरशार होके आए ना, और हुजूर की बारगाह में ये इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह हमारी जान हाजिर है, सवारी हमारे पास नहीं है, तो आप हमें सवारी का इंतज़ाम करा दें, हम जाएंगे जिहाद के लिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे पास सवारी कहाँ से है। अब जब वो मोमिन मुखलिस मुसलमान पलटे ना, कुरान उस वाक़े को बयान कर रहा है कि जब वो पलटे, तवल्लव व अयुनहुम तफीदु मिनद-दम्'i हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून, काश आज हमारे पास भी होते कि हम अपनी सवारियों का इंतज़ाम खुद करते, खाने पीने का इंतज़ाम खुद करते, और अपने पाक नबी के शाना बशाना आज हम चलते। उनकी आंखों से आंसू की लड़ियाँ और झड़ियाँ जारी थी। बरादरान इस्लाम, ये वो इखलास का जज्बा होता है जो सबत हो गया कुरान के अंदर, और आज आप इसको तिलावत करते हैं, उनके इखलास को तिलावत करते हैं, क्योंकि कुरान का हिस्सा बना ना, उनके इखलास को तिलावत करते हैं और आप सवाब कमाते हैं। तो जो इतने इखलास के साथ आए थे और जिनकी आंखों से आंसू बहे, उनका क्या आलम होगा। उनकी आंखों से आंसू जारी थे कि आज हमारे पास भी होता ना, तो हम हुजूर के शाना बशाना इस मार्के के अंदर हिस्सा लेते। ये जो दीन के जज्बे से निकले हुए आंसू, खौफे खुदा में निकले हुए आंसू, ये बड़ा माना रखते हैं। अगर माना ना रखते होते, कुरान का हिस्सा ना बनते, वही का हिस्सा ना बनते। और हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया, आपकी आंखों से निकले हुए आंसू, मफ़हूम हदीस है, वो जहन्नुम की आग को ठंडा कर देते हैं। बरादरान इस्लाम, इखलास बड़ी चीज़ है, और इखलास से जब आप कोई भी काम करते हैं
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाता है। वो किल्लत व कसरत कोई माना नहीं रखती है, रंग और नस्ल कोई माना नहीं रखता है। इखलास बड़ी बुनियादी चीज़ है। और अगर आप थोड़ा सा कुरान पे गौर करें ना, तो कुरान बार बार एक बात करता है, बार बार एक बात करता है जो मैं समझाऊँ वल्लाहु आलम, आप बेहतर। अल्लाह समी है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह आपके सीने के राज़ों को जानता है। ये बार 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 वक्फे वक्फे से तकरीबन हर रुकू में ये आयात इस तरह की रिपीट होती हैं। उसका मतलब यही है कि इखलास इखलास इखलास, नियत नियत, जो भी मामला अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह ताला उसको देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है कि इस मार्के के अंदर चलने वाले मेरे पाक नबी के वो अजीम साहबा, अल्लाह ताला उनकी तुरबतों पे करवट करवट जो है रहमत निछावर फरमाए और अल्लाह ताला उनकी राह में हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।